Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. This is my name is Sanjana. This is a third lecture about textiles. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा टेक्सटाइल्स क्या होता है, सेकंड लेक्चर में हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़े एंड थर्ड लेक्चर में हम लोग स्टेपल फाइबर फिलामेंट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए. तो फर्स्ट, अगर हम लोग स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर की बात कर रहे हैं तो जो स्टेपल फाइबर जो होता है वो शॉर्ट फाइबर होता है, छोटे फाइबर होता है जिसको हम लोग सेंटीमीटर और इंचेस में नापते हैं. जबकि फिलामेंट फाइबर जो होता है वो लंबा फाइबर होता है जिसको हम लोग मीटर्स में नापते हैं. अगर स्पिनिंग प्रोसेस जिससे हम लोग धागा बनाते हैं अगर उसकी बात करें तो हमारे स्टेपल फाइबर जो छोटे फाइबर तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है स्पिनिंग की, जबकि फिलामेंट फाइबर जो लंबे फाइबर होते हैं उसमें है ना स्पिनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है धागा बनाने के लिए. अगर सरफेस अपीयरेंस की बात करें तो ये हेयर लाइक और डल सरफेस वाला होता है, जबकि फिलामेंट फाइबर जो होता है वो स्मूथ और शाइनी लस्टेरियस टाइप के एकदम दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, शाइनिंग वाले. अगर स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो स्टेपल फाइबर कम मजबूत होता है और कम यूनिफॉर्मिटी इसमें देखने को मिलती है, जबकि फिलामेंट फाइबर ज़्यादा मजबूत होता है अपनी लंबाई के कारण और यूनिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है क्योंकि एक लंबा लगातार चलता रहता है, लंबा होता है. ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कॉटन एंड वूल जो है वो स्टेपल फाइबर के एग्जाम्पल्स में है एंड फिलामेंट में सिल्क, नायलॉन और पॉलिस्टर और ईटीसी और भी है इसके. और एक और बात आप एकदम माइंड में रखना, स्टेपल फाइबर के अंदर सारे नेचुरल फाइबर आते हैं और फिलामेंट फाइबर के अंदर सारे सिंथेटिक फाइबर आते हैं. जब पर एक और बात, जो सिल्क है ये हमारा नेचुरल फाइबर है और ये एकमात्र ऐसा नेचुरल फाइबर है जो फिलामेंट फाइबर के अंदर मिल होता है, जो ये क्योंकि ये लंबा होता है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. ओके, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन पर. ये कुछ और भी एग्जांपल क्या क्लासिफिकेशन दे दिया है मैंने ताकि आप इसको पढ़ो और अच्छे से जानो स्टेपल और फिलामेंट क्या है. वैसे मैंने जितना बताया उतना इनफ है, पर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो. ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते गए हैं तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ऐड किया है. फर्स्ट, ये डायग्राम जो दोनों है ये दोनों को आप रट लेना, स्पेशली नेचुरल फाइबर्स को तो पूरी तरीके से आप रट लेना, सिंथेटिक उतना नहीं भी रटो तो. ओके, नेचुरल फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर जिसमें हमारा नेचुरल फाइबर और एक आता है मैनमेड के सिंथेटिक फाइबर. हम लोग पहले नेचुरल फाइबर को देखेंगे. ठीक है, नेचुरल फाइबर में वेजिटेबल फाइबर, मिनरल्स एंड एनिमल फाइबर आता है. जो वेजिटेबल फाइबर होते हैं उसमें पहले बास्ट, लीफ एंड सीड एंड फ्रूट्स आते हैं. जो बास्ट होते हैं वो ना पेड़ के तने होते हैं जिसमें फ्लैक्स फाइबर, जूट फाइबर एंड रेमी आता है. जबकि जो लीफ फाइबर होते हैं जो पेड़ की पत्तियों से हमें मिलते हैं फाइबर उसमें हेम्प आता है, अबका आता है एंड शीशल आता है. और सीड एंड फ्रूट फाइबर जो होते हैं उसके अंदर हमारे कोकोनट फाइबर, कापोक फाइबर, कोड जो होते हैं वो हमें कोकोनट से मिलता है. एनिमल, अब अगर हम लोग एनिमल में देखें इसमें सिल्क आता है और हेयर वाला फाइबर आता है. हेयर वाले में हमारा वूल आ जाएगा, अंगोड़ो एंड मोहेर और कैमल. कैमल हो गया, कैमल एनिमल जो है, अंगोड़ो और मोहेर भी है ना एनिमल है. जो बकरी, ये हमारा वो बकरी है जिससे हमें हाई क्वालिटी के वूल मिलते हैं. ओके, अगर हम लोग अब है ना मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर की बात करें हैं तो नेचुरल पॉलीमर या सिंथेटिक पॉलीमर ये दोनों आते हैं. नेचुरल पॉलीमर हमें उसे कहते हैं जो हमें नेचुरल प्लस केमिकल के द्वारा है ना जो फाइबर मिलती है बन के एक साथ प्लस बन के, उसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं. जबकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो सिर्फ केमिकल के थ्रू बनाई जाती है वो फाइबर को, इसीलिए वो सिंथेटिक फाइबर हो गए डायरेक्ट. अगर ये दोनों के बाद इसका नाम पूरा आप याद कर लेना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नाम जरूर पूछे, ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर में डिटेल ना पूछ के सबसे ज्यादा इसका नाम ही के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, तो आप लोग इसका नाम पूरा अच्छे से डिटेल से अच्छे से रट्टा मार लेना. और नेचुरल फाइबर का तो पक्का आप है ना ये कर लेना, ये पूछता है, ये 2 बार पूछ चुका है हमारे है एग्जाम में. ओके, तो इसमें विस्कोस रेयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, ये भी क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में मैं उतना क्या बताऊँ, मैं डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगी ही. और ये पढ़ान डायग्राम ये दोनों आप अच्छे से है ना रट लेना क्या है किसके अंदर आते हैं, स्पेशली नेचुरल फाइबर और रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर जो मैनमेड के अंदर है. ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं. अब हम लोग प्लांट फाइबर जो वेजिटेबल फाइबर भी है उसके बारे में पढ़ते हैं. वेजिटेबल फाइबर जो है वो हमें सीड के थ्रू, बीज के थ्रू, स्टेम पेड़ के तने से, पेड़ की पत्ती से और फ्रूट से मिलती है.
वेजिटेबल फाइबर। इसके कुछ एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया, जो कोकोनट है वो हमें पेड़ के बीज से मिलती है। फ्लैक्स और जूट जो है वो हमें पेड़ के तने मतलब के स्टेम से मिलती है। और शीशल जो है वो पेड़ के पत्ते यानी कि लीव से मिलती है। और इसमें एक प्राइमरी कंपोजिशन होता है जो सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज के कारण ये स्ट्रांग होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा होता है और बायोडिग्रेडेबल होता है। और ऑल्सो अगर ऑल्सो ऑल्सो देखा जाए, ये लॉन्ग सेलोजे के कारण ये लॉन्ग एक लीनियर चैन है ना बंडल जैसा बनाता है, जिसके कारण ये फाइबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है रिगिडिटी उसमें देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड करता है। ओके, करता है जैसे कि हमने पढ़ा, ये ड्यूरेबिलिटी एंड अब्जॉर्बेशन है क्योंकि इसमें सेलोजिक फाइबर हो, इसमें सेलोज होता है इसके कारण। और ये बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इसमें ये बहुत सारे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में अप्लाई किए जाते हैं। वेजिटेबल फाइबर हर टाइप की चीजें बनाई जाती है वेजिटेबल। और इसका सस्टेनेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी के कारण इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाने से लेकर रस्सी बनाने और अलग प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। ये थोड़ा प्लांट फाइबर या वेजिटेबल फाइबर का एक डायग्राम है जिसे आप पढ़ लेना, ये भी आपके लिए अच्छा, जितना आप डायग्राम देखो उतना अच्छा और रट लो, ये मैं कहूंगी ये इम्पोर्टेंट है, ये आप रट लेना। जैसे वुड क्या आ गया, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड। स्टेम का आ गया जूट, हेम, केनाफ, रेमी एंड फ्लैक्स। लीफ का आ गया बनाना, शीशा, अबका, पाइनएप्पल, प्लम। सीड का आ गया कोकोनट एंड कॉटन, कोकोनट जो कोयर भी है बोलते हैं। ग्रास के अंदर आ गया बैम्बू राइस। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग सीड फाइबर की बात करें, ये हमें पेड़ के बीज से मिलती है, पत्ते के पेड़ के बीज से मिलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें कॉटन और कापोक है, कापोक है। ये सॉफ्ट होता है, ये फाइन होता है और मिलनी रूप से इसका यूज होता है गारमेंट्स बनाने के लिए। गारमेंट्स या टेक्सटाइल्स में बहुत यूज होता है। जो हमें फ्रूट से मिलते हैं फाइबर है वो वो मिली रूप से कोएड होते हैं, जैसे कोकोनट, कोकोनट नारियल, नारियल से जो नारियल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना जिसे हम लोग हटाते हैं उसको, वो उससे भी हम है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनाते हैं, जिससे हम लोग रस्सी बनाते हैं, मैट बनाते हैं, ब्रशेस बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं। ओके, अब हम लोग थर्ड अगर बास्ट फाइबर की बात करें जो पेड़ के तने से हमें मिलती है उसकी बात करें है, तो ये इनर बाक या बास्ट लेयर होता है जो हमें जिससे हम लोग को मिलती है। इसमें जूट, लिनन, फ्लैक्स, कैरेमी, हेम्प एंड बनाना फाइबर ये सारे चीज आ जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। इसका मिलनी रूप से यूज है ना रस्सी बनाने, सेक्स बनाने, इको फ्रेंडली फैब्रिक बनाने और होम फर्नीचर्स ये सब बनाने के लिए किया जाता है। अगर लीफ फाइबर की बात करें जो पेड़ के पत्ते से हमें प्राप्त होती है, उसमें हमारा एग्जाम्पल के तौर पे शीशल एंड गाबा आ जाता है। ये स्ट्रॉन्ग होती है और स्टीफ होती है और इसका मिलनी रूप से यूज रस्सी बनाने, मैट, हैंड क्राफ्टेड चीजें बनाने और डेकोरेटिव आइटम के लिए किया जाता है। ओके, एक चीज आपने कॉमन देखी होंगी, फ्रूट, बांस और लीफ में ये तीनों में रस्सी बनाई, ये तीनों से रस्सी बन जाती है चीजों से। ओके, सो अभी तक के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में। ओके, थैंक यू।